Students, in this video we are going to discuss the next property of fluid, that is pressure. टॉपिक नंबर 10.2 यहाँ पे दो एग्जांपल मैं देने वाली हूँ. एक शार्प नीडल अगर अपनी स्किन पे ऐसे टच की, जैसे ये नीडल का ये पॉइंट है, आपने यहाँ पे टच किया तो आपको वो चुभेगा. लेकिन अगर ऐसा ब्लंट ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो और अगर ये आपको अपने अपने हाथों पे ऐसे लगाए तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो ये सरफेस एरिया की बात हो रही है, बराबर समझ लेना, एरिया की बात हो रही है बेसिकली. यहाँ पे एक नीडल जो 4 न्यूटन फोर्स लगा रही है और ये ऑब्जेक्ट है जिसकी ऑब्जेक्ट में मैंने स्पून ले लिया और आपको यहाँ पे स्पून का एक एग्जांपल दिया गया है. उसकी जो पीछे वाला पोर्शन होता है, बैक ऑफ स्पून, ये अगर आपने अपनी हाथों में या अपनी स्किन पर टच किया और ये शार्प नीडल टच किया तो दोनों में से किससे आपको प्रॉब्लम होगा? नीडल से. दोनों में फोर्स सेम है लेकिन एरिया इसका कम है, उसका ज़्यादा है. अगर ज़्यादा एरिया हो तो जो 4 न्यूटन फोर्स आपको लग रहा है वो कम इफेक्ट होगी उसकी. लेकिन अगर एरिया कम है तो फोर्स की इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर की इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, और दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. इफ़ एन एलिफेंट वेयर टू स्टेप ऑन अ मैन chest, his rib would be crack. A circus performer across whose chest a large light but strong wooden plank is placed first is saved from this accident. अगर आपने कई बार सर्कस में देखा हो तो एलिफेंट जो परफॉर्मर होता है उसकी चेस्ट पे अपना पैर रखता है. ठीक है, अगर उसने कुछ भी अपने चेस्ट पे कोई बड़ा सा बोर्ड नहीं रखा, अगर डायरेक्टली एलिफेंट ने उसकी चेस्ट पे पैर रख दिया तो हिज रिब्स वुड बी क्रैक, वो क्रैक भी हो सकती है. लेकिन वो क्या करेगा, उसके पास कौन सी ट्रिक है, वो अपने चेस्ट पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा देगा. अगर एलिफेंट ने उस पे अपना पैर रखा तो वो जो परफॉर्मर है उसका कुछ भी, सर्कस का जो भी परफॉर्मर है उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो भी एक्सीडेंट से उसे बच सकता है. तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा दोनों एग्जाम्पल से. Such everyday experience convenience us that both the force and its coverage area are important, है ना. जो भी एरिया कवर हो रहा है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये अब अंडरलाइन कर लेना. स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, अगर एरिया स्मॉल है और उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेटर इज़ द इम्पैक्ट. देखो, ग्रेटर इज़, अगर अब यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, एरिया अगर कम हो और उस पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर की इम्पैक्ट ज़्यादा होगी. ठीक है, देखो ये डिनोमिनेटर में है, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम है. ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम है, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. देखो P = F/A, तो यही प्रेशर की ये फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हो रहा है यहाँ पे. दिस इम्पैक्ट इज़ नोन एज अ प्रेशर और इसका इक्वेशन क्या है? P = F/A. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, एक फ्लूइड, जैसे मैंने आपको आगे भी हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड की बात मैंने की है और हाइड्रोडायनेमिक्स फ्लूइड की बात हमने कर ली है. अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो उसको बोलेंगे स्टैटिक, है ना. तो एक ऐसा लिक्विड है जो क्या है, फ्लो नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जिसको यहाँ पे डुबोया गया है, सबमर्ज मतलब उसको डुबाया गया है फ्लूइड में. द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन इट्स सरफेस, फ्लूइड क्या करेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर ये फोर्स लगाए. देखो ये एरो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो ये लिक्विड ये ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा. ठीक है, दिस फोर्स इज, बराबर समझना, दिस फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द ऑब्जेक्ट सरफेस. अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उस पर जो भी फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा? अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये जो एक रेस्ट पे है लिक्विड, उसमें उसको सबमर्ज किया गया है, तो फोर्स जो मैंने पेंसिल रखी है, देखो ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऑलवेज नॉर्मल लगेगा. ये सरफेस में नॉर्मल लगेगा, ये सरफेस पे भी नॉर्मल लगेगा, ये पे भी, इस पे भी नॉर्मल लगेगा, यहाँ से ऐसा नॉर्मल लगेगा. अगर पीछे वाला है तो पीछे वाला पोर्शन से यहाँ ऐसे नॉर्मल लगेगा, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी. ठीक है, तो जो भी लिक्विड, बराबर समझना, जो भी लिक्विड है वो ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर नॉर्मल पोजीशन में फोर्स लगाएगा. दिस इज बिकॉज इफ there were a component of force parallel to the surface, the object will also exert a force on the fluid parallel to it.
दिस इज़ बिकॉज इफ़ देयर वर अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, अगर कोई पैरेलल सरफेस के पैरेलल कोई कंपोनेंट होगा फोर्स का, force on the fluid parallel to it, as a consequence of Newton's third law, this force will cause the fluid to flow parallel to the surface. ऐसा कब होगा? यहाँ पे जो बात बोली गई है, अगर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था टेंजेंशियल फोर्स और नॉर्मल फोर्स, फ्लूइड कब फ्लो कर सकता है? अगर टेंजेंशियल, ये नॉर्मल वाला फोर्स था और ये टेंजेंशियल फोर्स था, अगर ये फोर्स लग रहा है तो फ्लूइड क्या कर सकता है? फ्लो कर सकता है। वैसा मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके कुछ बताया था, ठीक है। तो यही बात हो रही है इनडायरेक्टली, कौन से फोर्स की बात हो रही है? टेंजेंशियल फोर्स की बात हो रही है। अगर ऐसा है तो फ्लूइड टू फ्लो पैरेलल टू द सरफेस, बट लेकिन सिंस द फ्लूइड इज एट रेस्ट, लेकिन यहाँ पे तो फ्लूइड कैसा है? रेस्ट पे है। दिस कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता, फ्लूइड बह नहीं सकता। और ये भी जो उसमें रखा हुआ है उस पर वो फोर्स भी कैसा लगाएगा? नॉर्मली लगाएगा। हेंस द फोर्स एक्सर्बिटेड बाय द फ्लूइड एट रेस्ट हैज़ बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ इट, दिस शोन इन फिगर 10.1a। देखो वो फ्लो भी नहीं कर रहा है और जो लिक्विड या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है वो भी कौन सा वाला फोर्स है, कौन सी डायरेक्शन में है? ऑलवेज नॉर्मल टू द surface of the object. The normal force exerted by the fluid at a point may be measured. An idealized form of one such pressure measuring device is shown in figure 10.1b. आपको एक pressure measuring device यहाँ पे दिया गया है. It consists an evacuated chamber with a spring. देखो ये spring है और evacuated chamber है. It consists of an evacuated chamber with a spring that is calibrated to measure the force acting on the position. This device is placed at a point inside the fluid. देखो ये यहाँ पे रखा गया है, मतलब यहाँ पे अंदर रखा गया होगा. The inward force exerted by the fluid on the piston is balanced by the outward spring force and it is therefore measured. तो यही इसी तरीके से मेज़र हो रहा है. तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ये टॉपिक में से, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखे हुए फ्लूइड में उसको आप सबमर्ज्ड करोगे तो वो फ्लूइड वो ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लूइड वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा. इफ एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स, मैग्नीट्यूड क्या है नॉर्मल फोर्स का? एफ. On the piston of area A is the average pressure, area A, then the average pressure P average is defined as P average is equal to F by A, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला P is equal to F by A. In principle, the piston area can be made arbitrarily small. The pressure is then defined in the limiting sense as a P limit A delta A tends to 0 delta F by delta A. Pressure is a scalar quantity. We remind that reader that it is the component of the force normal to the area under consideration and not the vector force that appears in the numerator in equation 10.1 and 10.2. Its dimension, प्रेशर एक्चुअली यहाँ पे स्केलर दिया गया है, लेकिन कई बार वो वेक्टर भी हो जाता है. तो एक्चुअली प्रेशर को एक तीसरी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी में एक्चुअली उसको कंसिडर करते हैं, लेकिन आपकी बुक में वो स्केलर ही बोला गया है प्रेशर को. डायमेंशन क्या है प्रेशर का? m L⁻⁻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 ⁻
मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ऐसा यूनिट, और उसको क्या बोलेंगे हम, पास्कल, इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल, who carried out pioneering studies on fluid pressure. A common unit pressure is the atmospheric, ATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे बॉडी पे जो लगता है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, हमारे आसपास एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो हमारे पे प्रेशर लगा रहा है, लेकिन हम ऐसे बलून की तरह ऐसे
प्रेस नहीं हो जाते, मतलब हमारे अंदर जो हमारा ब्लड होता है ना, मतलब हमारी बॉडी भी अंदर से कुछ प्रेशर लगा रही है, बाहर वाला भी प्रेशर लग रहा है, तो दोनों क्या होता है बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए हमारी बॉडी को कुछ नहीं हो रहा है। तो हर एक जो भी ऑब्जेक्ट होता है अर्थ पे उसको क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। दैट इज़ प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल कितना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप अंडरलाइन कर लेना। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, और पास्कल और ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो पता होना चाहिए। व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बात कर ली है डेंसिटी की। ओके, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी फ्लूइड की, प्रेशर। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास्कल लॉ। ठीक है, ये वाला। ओके, थैंक यू।